कंगाल हो चुका पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन में बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाने वाला पाकिस्तान अब कश्मीर के बाद राम मंदिर को भी इंटरनेशनल मसला बनाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि राम मंदिर बनने से न सिर्फ भारतीय मुस्लिम बल्कि पूरे इलाके की शांति को भी खतरा है। यूएन में पाकिस्तान की गुहार के बाद भारत ने पाक को जमकर लताड़ लगाई है। दरअसल यूएन में पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने संयुक्त राष्ट्र संघ के हेडक्वार्टर में हुई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन यानी OIC की मीटिंग में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाए जाने की आलोचना की। इसके साथ ही पाक ने अयोध्या में राम मंदिर और नागरिकता संशोधन अधिनियम लाने पर भी भारत की आलोचना की है। पाक राजदूत मुनीर ने यूएन की एक संस्था अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन के अधिकारी को लेटर लिखा। इस लेटर में उन्होंने भारत में इस्लामिक विरासत और अल्पसंख्यकों के धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों को बचाने की जरूरत की बात कही और भारत में बाबरी मस्जिद के बाद कई और मस्जिदों को खतरे की बात भी कही। मुनीर ने चिंता जताते हुए कहा कि भारत के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा में शाही ईदगाह को भी ढहा देने की धमकियां मिल रही हैं। पाकिस्तान की करतूत के बाद भारत ने इस्लामोफोबिया को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान की ओर से पेश और चीन की ओर से सह प्रायोजित मसौदा प्रस्ताव से दूरी बनाते हुए पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिका कंबोज ने 15 मार्च को पूर्ण बैठक के दौरान पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम की टिप्पणियों का करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान एक ही राग को बार बार अलाप रहा है जो एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह है, जबकि दुनिया प्रगति कर रही है। पाक की स्थिति दुखद रूप से अभी भी वही बनी हुई है। भारत ने एक के बाद एक पाकिस्तान के हर सवाल का जवाब दिया। भारत ने कहा कि इस्लामोफोबिया का मुद्दा निस्संदेह महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि अन्य धर्म भी भेदभाव और हिंसा का सामना कर रहे हैं। अन्य धर्मों के सामने आने वाली समान चुनौतियों की उपेक्षा करके केवल इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए संसाधनों का आवंटन अनजाने में बहिष्कार और असमानता की भावना को कायम कर सकता है। सभी को स्वीकार करना चाहिए कि दुनिया भर में 1 अरब 2 करोड़ से ज्यादा अनुयायियों वाला हिंदू धर्म, 53 करोड़ 5 लाख से ज्यादा अनुयायियों वाला बौद्ध धर्म और 3 करोड़ से ज्यादा अनुयायियों वाला धर्म सिख है। ये सभी धर्म चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम एक धर्म के बजाय सभी धर्मों के प्रति धार्मिक पूर्वाग्रह की व्यापकता को स्वीकार करें। CAA अधिनियम के मुद्दे पर पाक को करारा जवाब देते हुए भारत ने कहा, मेरे देश से संबंधित मामलों पर पाकिस्तानी प्रतिमंडल के सीमित और गुमराह दृष्टिकोण से रूबरू होना वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। पाक प्रतिनिधि मंडल ने ऐसे समय पर महासभा में ये जिक्र छेड़ा है जब ये ऐसे मामले पर विचार कर रही है जिसमें सभी सदस्यों से ज्ञानवर्धक, गहन और वैश्विक दृष्टिकोण पेश करने की उम्मीद की जा रही है। शायद पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल को इसमें महारत हासिल नहीं है। यानी कहा जा सकता है कि यूएन में भारत ने राम मंदिर और CAA पर पाक की रणनीति को तार-तार कर दिया, क्योंकि पहले कभी पाक ने कश्मीर के मुद्दे को इंटरनेशनल मुद्दा बताने में सफलता हासिल की थी, जिस पर दुनिया के रुख को भारत ने काफी जद्दोजहद के बाद बदल दिया। आज दुनिया समझ चुकी है कि कश्मीर में अशांति की मेन वजह भारत नहीं बल्कि पाक में पलने वाले आतंकी है। यही वजह है कि अब पाकिस्तान CAA और राम मंदिर को मुस्लिमों के लिए खतरा बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाक शायद ये भूल चुका है कि अब दुनिया भारत की छवि को अच्छी तरह पहचान चुकी है। इसलिए नापाक पाकिस्तान अब हर मंच पर भारत से मुंह की खाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।